चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज हम करने वाले हैं इट का यूज और इट के साथ दो तरह की वर्ब जैसे कि टेक और कोस्ट। आज हम इट के साथ प्रयोग में आने वाली दो क्रियाएं जैसे टेक और कोस्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इसका प्रयोग किस तरीके से करा जाता है। ये हम दो तरीके से करेंगे, या हम कह सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 की कैटेगरी से करेंगे। टाइप 1 के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट के साथ टेक का इस्तेमाल कैसे होता है, और टाइप 2 में बताऊंगा इट के साथ कोस्ट का इस्तेमाल किस तरह से करा जाता है। तो टाइप 1 की बात करते हैं, यानी कि इट टेक के बारे में। जब इट टेक के साथ, ये थ्योरी है जो आपको ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, जब इट के साथ टेक का प्रयोग किया जाता है तो टेक जिसका मतलब लेना होता है वो लगना में बदल जाता है। यानी कि जहाँ टेक का मतलब नॉर्मली लेना माना जाता है, ये लगना में कन्वर्ट हो जाता है जब इट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेक का मतलब अब लगना माना जाएगा। ठीक है, एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है और इस पॉइंट को क्लियरफाई करना, अच्छे से याद रखना है कि इट के साथ यानी यानी जब हम इट का यूज़ करेंगे, इट के साथ जब टेक लगाएंगे तो समय यानी अवधि दर्शाने वाले शब्द प्रयोग होते हैं। दोबारा बोलता हूँ, समय यानी इट के साथ टेक जब लगता है, इट टेक यानी बनेगा, तो के साथ समय यानी अवधि दर्शाने वाले सब प्रयोग लाए जाते हैं। मुझे लग रहा है शायद ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो आइए जानते हैं कुछ रूल और कुछ वाक्य के बारे में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, रूल की बात करें तो मैं छोटा सा रूल बताता हूँ इसका, तो आपको याद रखना है और ढंग से पढ़ना है। वो है ये कि इट लगाएं, यानी कि इट प्लस में टेक अकॉर्डिंग टू टेंस। ये मैं अकॉर्डिंग टू टेंस इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप प्रेजेंट ही कर रहे हैं तो टेक लग जाएगा, सेकंड फॉर्म की बात हो रही है तो जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है तो टुक लग जाएगा, अगर हमारा फ्यूचर है तो विल या शैल की बात टेक लग जाएगा। इट में से डिपेंड करता है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिलहाल मैं इट टेक बता रहा हूँ आपको। तो इट टेक प्लस में पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि मी, हिम, अस, देम। अगर आपने पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ आपको। पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि हमारे मी होता है, हिम होता है, अस होता है, दैम होता है, हाँ ये लगाए जाते हैं। उसके बाद प्लस में आएगा हमारा टाइम, ड्यूरेशन, जो कि हम बात कर रहे हैं कि मैंने कहा था टाइम का इसमें इस्तेमाल होता है, अवधि की बात की जाती है, यानी टाइम ड्यूरेशन। प्लस में टू लगाना है और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं एक बार आपको रूल दोबारा से बोल देता हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इट प्लस में टेक अकॉर्डिंग टू टेंस, प्लस में पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि मी, हिम, अस, दैम, प्लस टाइम ड्यूरेशन, प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में 5 साल लगे। मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में 5 साल लगे। तो ये बनेगा इट टुक मी 5 years टू रीच दिस प्लेस। मैं दोबारा बोलता हूँ, इट टुक मी 5 years टू रीच दिस प्लेस। अब आप खुद देखें रूल के अकॉर्डिंग, पहले हमारा इट लगा हुआ है, उसके बाद मैंने टेक यहाँ पे लगाया, टेक की सेकंड फॉर्म लगी क्योंकि मैंने पास की बात करी है यहाँ पर। उसके बाद मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन लगाया जो कि मुझे का पॉजिटिव बनता है मी। तो इट टुक मी 5 years टू रीच दिस प्लेस। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल रोल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ हमें यह काम पूरा करने में 10 दिन का समय लगा। यहाँ भी मैंने पास्ट इस्तेमाल किया है, हमें यह काम पूरा करने में 10 दिन का समय लगा। अगर मुझे ये वाक्य बोलना हो तो कैसे होगा? इट टुक अस 10 days टू कंप्लीट दिस वर्क। इट टुक अस 10 days टू कंप्लीट दिस वर्क। अब यहाँ पे मैंने इट यूज़ करा, इट क्या टुक यूज़ करा, और यहाँ जो पॉजिटिव था वो था हमें का हमारा पॉजिटिव बनता अस, तो मैंने यहाँ पे अस लगाया, फिर 10 days टू कंप्लीट दिस वर्क। चलिए एक दो एग्जाम्पल रोल लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि और अच्छे से क्लियर हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। मुझे यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। तो ये बनेगा इट टेक्स मी 10 minutes टू रीच हेयर। इट टेक्स मी 10 minutes टू रीच हेयर। अब मैंने यहाँ पे इट या टेक्स लगाया क्योंकि मैंने यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट की बात करी है। चलिए एक एग्जाम्पल हम फ्यूचर का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ तुम्हें ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। तुम्हें ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। तो ये बनेगा इट विल टेक यू 2 months टू बी फिट एंड फाइन। दोबारा बोल देता हूँ, इट विल टेक यू 2 months टू बी फिट एंड फाइन। चलिए एक डब्ल्यू शब्द का कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ तुम्हें कितना समय लगेगा तैयार होने में। तुम्हें
कितना समय लगेगा तैयार होने में। बहुत कॉमन डायलॉग है, शादी पार्टी में लेट होते हैं हम, बस एक दूसरे को बोलते हैं या कहीं जाना होता है तो जैसे मैंने कहा तुम्हें कितना समय लगेगा तैयार होने में, तो ये बनेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। मैं दोबारा बोलता हूँ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, एक थ्योरी और जानो, छोटी सी थ्योरी और बताता हूँ मैं आपको। ये वाक्य जो होता है, यानी जो हम बात करें इट के बारे में, ये वाक्य इट के बिना भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी जहाँ पे हम इट लगा रहे हैं, इसको हम बिना इट के भी प्रयोग कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, वहाँ पे हमें इट की जगह पे दा का प्रयोग करना होगा। हाँ बिल्कुल सही, हमें इट की जगह पे दा, यानी हम इट की जगह पे दा लगाएं तो भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि खाना तैयार होने में 1 घंटा लगा। खाना तैयार होने में 1 घंटा लगा, तो ये बनेगा द मील टुक 1 आवर टू बी रेडी। बिल्कुल सही, द मील टुक 1 आवर टू बी रेडी, यानी खाना बनने में इतना समय लगा, यानी लिया समय, इतना समय हमें लिया गया। बात समझ रहे हैं? चलिए, ये तो होगी हमारी टाइप 1 के बारे में। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में कि टाइप 2 के साथ क्या होगा। हम इट के साथ प्लस में कोस्ट लगाएंगे। तो इट के साथ जब कोस्ट लगता है तो क्या मतलब बनता है इसका, चलिए जानते हैं। तो इसके बारे में क्या है जानते हैं। देखिए, इसके बारे में बात करें तो जब इट के साथ कोस्ट का प्रयोग होता है तो इसका मतलब खर्च आना, खर्च लगना या फिर खर्च होना ही रहता है। यानी जो नॉर्मल था वो बदलता नहीं, सेम ही रहता है। इस खर्च रहना, खर्च करना, सॉरी खर्च आना, खर्च लगना या फिर खर्च होना ही रहता है। बस इसमें समय दर्शाने वाले जो शब्द की जगह जो होती है वहाँ पे वो बदल जाती है रकम दर्शाने वाले शब्द में। यानी कि यहाँ पर यहाँ पर हमारे जो पहले था समय दर्शाना वो हट जाता है। समय दर्शाने वाली जगह पे यहाँ पे आ जाता है रकम दर्शाने वाले शब्द। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि ये पिछले रूल जैसा ही ये देखा जाए तो बस यहाँ समय की जगह रकम दर्शाने वाले शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मुझे अपने मकान की मरम्मत करवाने में 50,000 का खर्च आया। मुझे अपने मकान की मरम्मत करवाने में 50,000 का खर्च आया। इट मीन्स इट कोस्ट मी ₹50,000 टू गेट माई होम रिपेयर्ड। समझ आई आपको बात? मैंने यहाँ पे समय नहीं यूज करा, मैंने यहाँ पे खर्चे की बात करी, जो मेरा खर्चा हुआ। तो इट कोस्ट मी ₹50,000 टू गेट माई होम रिपेयर्ड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आपके टेलीविज़न की मरम्मत में 3,000 का खर्चा लगेगा। मान लीजिए मैंने कहा आपके टेलीविज़न की मरम्मत में 3,000 का खर्चा लगेगा, तो ये कैसे बनेगा? इट विल कोस्ट यू 3,000, या हम ₹3,000 बोल सकते हैं। इट विल कोस्ट यू ₹3,000 टू रिपेयर योर टीवी। आई बात समझ में? कितना ईजी है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। यह मकान मुझे 30 लाख का पड़ा, यानी इस मकान को मैंने 30 लाख में खरीदा, यानी इसको मकान को खरीदने के लिए 30,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो ये कैसे बनेगा? दिस हाउस कोस्ट मी 30 लाख। बिल्कुल सही, दिस हाउस कोस्ट मी 30 लाख। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।